हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी कछुआ और दो हंसों की। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह कछुआ बहुत ज़्यादा बातें करता था। वहीं दूसरों से बात करते समय उसे बीच बीच में टोकने की आदत भी थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे और उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से वह लोग हर रोज वहां आने लगे। कछुआ उन्हें हर रोज आते जाते देखता रहता था। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात करने की कोशिश की और उसे वह दोनों बात विचार में बहुत अच्छे लगे और फिर उनमें बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों मिलकर खूब ढेर सारी बातें करते। उन बातों के बीच कछुए की टोक टाक जारी रहती, लेकिन हंस उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ गया। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा था जहाँ पर कछुआ रहता था। एक शाम जब हंस उससे मिलने आए तो उन्होंने उसे बताया कि वे दोनों वह स्थान छोड़कर जा रहे हैं एक दूसरे स्थान पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा तालाब था। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला कि मित्र, कुछ ही दिनों में यह तालाब भी सूख जाएगा और मेरा मरना तो निश्चित है। लेकिन इस बात से ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि अपनी आखिरी घड़ी में मैं अपने मित्रों से नहीं मिल पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए और उन्हें कछुए पर दया आ गया। फिर वे बोले कि हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोग तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। कछुआ बोला, लेकिन यह कैसे संभव है? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस तालाब तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। बीच रास्ते में ही मेरे प्राण चले गए तो तुम दोनों चले जाओ। मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतीत कर लूंगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझी। उन्होंने तय किया कि बांस की एक लकड़ी लेकर आएंगे और कछुआ उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिर को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए उस तालाब तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर खुश हो गया। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास पहुंचे और उसे लकड़ी के बीच के भाग को मुंह से पकड़ने को कहा और हंस कछुए की बातूनी आदत को भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे तालाब तक नहीं पहुंच जाते उसे बिल्कुल भी बोलना नहीं है, वरना वह नीचे गिर जाएगा। कछुए ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं चुपचाप रहूंगा और बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। उसके बाद कछुए ने लकड़ी के बीच के भाग को मजबूती से पकड़ लिया और हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक कस्बे के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी किसी ने आसमान के उस विचित्र नजारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगा कि देखो, आसमान में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए यह बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह सुनकर कछुए से रहा नहीं गया और वह हंसों से बोला कि यह लोग हमें देखकर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। इतना बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन पर आ गिरा और जमीन पर गिरते ही कछुए के प्राण निकल गए। वक्त की नजाकत को देखकर ही मुंह खोलना चाहिए। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।